नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम हिम्मत है और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा चैनल स्पोर्ट्स सफारी। आशा करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे होंगे सब खुश होंगे, सुखी होंगे और एक छोटा सा संदेश, खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को जरूर खुश रखिए। तो जी हाँ, इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार फिर वर्ल्ड कप में 8-0 का स्कोर करते हुए 7 विकेट से मात दे दी है। देखिए, इंडिया जीता, पाकिस्तान हारा, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी। मैं अभी इस पे जाने से पहले मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा आग्रह बस ये है, पाकिस्तान के उन जो पूर्व क्रिकेटर हैं जैसे अब्दुल रजाक हो गया या सिकंदर बख्श जैसे रिपोर्टर हैं जो बैठे रहते हैं टीवी में, जो अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते हैं ये कहते हुए कि भाई पिचेस इंडिया में इंडिया के हिसाब से बनाई जा रही है। तो प्लीज आज की हार के बाद आप ये बहाना मत बनाइएगा कि भाई इंडिया की पिच जो थी, स्पिनिंग ट्रैक था, बहुत ज्यादा ग्रिप कर रही थी, ये हो रहा था वो हो रहा था। क्योंकि 150 तक तो जब आपके रन बन रहे थे तब तक तो पिच सही थी ना, तब तक पिच सही थी ना। 6 विकेट 10 में से किसने लिए? फास्टर ने लिए, 2 बुमराह, 2 मोहम्मद सिराज, 2 हार्दिक पांड्या। और की विकेट देखिए आप, सबसे पहला अब्दुल्ला शफीक, किसने लिया? मोहम्मद सिराज, पेसर, ठीक। हार्दिक पांड्या ने आपका इमाम को आउट किया। तो मैं सिर्फ ये आग्रह करना चाह रहा हूं इन पूर्व क्रिकेटरों से जो ये बड़े बड़े न्यूज चैनल में बैठे रहते हैं, ये अपनी आवाम को ये कह के बेवकूफ बनाया जाता है कि भाई इंडिया में तो इंडिया का वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया में इंडिया के मुकाबले के हिसाब से पीछे बनाई जा रही है। तो भाई इंडिया में अगर इंडिया के हिसाब से पीछे बनाई जा रही है जो आप कह रहे हैं, तो गलत क्या है? ठीक, पहले तो पिचेस जो होती हैं इंडिया चाह के भी अपनी तरफ से बीसीसीआई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे आईसीसी के खुद क्यूरेटर्स होते हैं। और आपने देखे होंगे जितनी भी पिचेस बनी है उसमें अगर कोई टीम खेल रही है तो वो एक तरफा ही मैच जीत रही है। आज का मैच भी एक तरफा हुआ, कल का ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच भी एक तरफा हुआ। तो सारे मैचेस एक तरफा ही हो रहे हैं। तो वो अगर प्रॉब्लम है पिच में तो दोनों टीमों के लिए प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। तो मैच क्लोज होने चाहिए, मैच में ऐसा होना चाहिए कि भाई मैच क्लोज आए और दोनों टीमों में जो कांटा है, टाका है, वो बिल्कुल क्लोज रहे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। देखिए, मैच की शुरुआत हुई, इंडिया ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बैटिंग कराने का फैसला किया, जो कि बहुत डिबेटेबल था। बहुत लोग बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन ही इज अ क्लास कैप्टन यार। आप देखिए, मैं उसकी कप्तानी, रोहित शर्मा साहब की कप्तानी को मैं हेड्स ऑफ करता हूं। मैं इसलिए करता हूं, बस एक बात मेरी सुनिएगा, जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। वो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मोहम्मद सिराज जब स्टार्टिंग ओपनिंग स्पेल में आए तो उन्होंने स्विंग करने के लिए बॉल को पिचअप करना स्टार्ट किया और इमामुल हक ने उनको बाउंड्री के लिए भेजा, 2 या 3 अब्दुल्ला शफीक ने भी मारे। लेकिन रोहित शर्मा ने सिराज से स्पेल कंटिन्यू कराया। शायद उसकी जगह कोई और कप्तान होता तो वो सिराज को कहता भाई तू बैठ जा, कोई बात नहीं, हम हार्दिक पांड्या से बॉलिंग कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोहित शर्मा ने अपना भरोसा मोहम्मद सिराज पे दिखाया और मोहम्मद सिराज ने डिलीवर किया, अब्दुल्ला शफीक को आउट किया। और वो भी कौन सी बॉल पर आउट किया? पिच अप बॉल थी, उन्होंने क्रॉसिंग बॉल पकड़ी हुई थी और जो उसके जिसके लिए वो जाने जाते हैं अपने इन स्विंगर के लिए, और वहीं से उन्होंने एलडब्ल्यू अब्दुल्ला शफीक को कराया। ठीक है, पहला विकेट गिर गया। इमामुल हक, देखिए मैं आपको प्रॉब्लम में बताता हूँ, जो पूरी प्रॉब्लम पाकिस्तान की टीम में है, जो आपको लोग कहेंगे बताएंगे लेकिन शायद उतने अच्छे तरीके से ना समझा पाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी बात सही लगेगी तो मेरे से एग्री करिएगा। देखिए, इंटेंट की कमी है पाकिस्तान में, इंटेंट की कमी मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। इमामुल हक ने जब स्टार्टिंग में मोहम्मद सिराज के चौके मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जसप्रीत बुमराह बहुत टाइट बॉलिंग कर रहे थे और उनका एंड जो था वो वहां से रन नहीं निकाल रहे थे पाकिस्तान के, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक। लेकिन मोहम्मद सिराज पे जब रन पड़ रहे थे तो वहां पे इंटेंट की जरूरत ये थी कि आप गंदी बॉल पे चौका मार रहे थे, ठीक है, तो आपका काम क्या था? वहां पे किसी एक बैट्समैन ने चार्ज करना था और वहां पे चार्ज करके इंटेंशन दिखानी थी, ताकि बॉलर ऑलरेडी अंडर प्रेशर में है, आप उसके खिलाफ रन तेजी से बनाए। लेकिन आप नहीं कर पाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं आपको बताऊं तो वो सबसे बड़ा इशू ही है इंटेंशन का। अब देखिए, इंटेंट का इशू है। पहला विकेट गिरा, इमामुल हक साहब आउट हुए। कौन है? बाबर आजम साहब। कवर ड्राइव मारी, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत एलिगेंट लगते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 50 की जब आप हाफ सेंचुरी कर चुके हैं, इसमें से आप 3 चौकों के अलावा, मुझे कवर ड्राइव्स के अलावा मुझे बस ये बताइए कि कहां पे बाबर आजम की ये इंटेंट थी कि वो रन मारे। जब इमामुल हक आउट हुए, ठीक है, जब इमामुल हक आउट हुए, उन्होंने भी 3-4 चौके मारने के बाद उनका भी स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, आपके खिलाड़ियों को अगर सिंगल लेना नहीं आ रहा है तो इसमें पिच की गलती नहीं है, ये क्लास होती है। ठीक, सिंगल लेना एक क्लास होती है, गैप्स निकालना एक क्लास होती है। जब 7-8 फील्डर आपके 30 के गज के दायरे के अंदर होते हैं, वहां पे सिंगल लेना एक आर्ट होती है, वो बैट्समैन की दिखी जाती है। इवन जब 10 ओवर के बाद दायरा बढ़ जाता है, खिलाड़ी बाहर चला जाते हैं पावर प्ले के बाद, वहां पे भी सिंगल लेना स्पिनरों के खिलाफ एक आर्ट होती है। चौका छक्का मारा जा सकता है, अगर मान लीजिए आपने एक ओवर में चौका मार दिया, उसका आप सिंगल भी ले लेंगे ना, तो 7 रन आपके ओवर बन जाते हैं। तो 7 का रन रेट तो आप वैसे ही मेंटेन कर सकते हैं अगर एक खराब बॉल स्पिनर कर भी देगा। लेकिन भारतीय स्पिनर के पीछे कला है। अगर आप कहेंगे बहुत ज्यादा स्पिन में मदद मिल रही थी, तो आप ये भी देखिए वो बॉलिंग कौन करा रहा है। वो बॉलिंग रविंद्र जडेजा करा रहा है, वो बॉलिंग कुलदीप यादव करा रहा है, जिनकी क्लास ही अलग है। कुलदीप यादव को विकेट नहीं मिले स्टार्टिंग में, लेकिन वो उन्होंने टाइट रखी, अपनी इकोनॉमी रेट 3 का रखा, 3.5 का रखा। कैसे रखा? क्योंकि बाबर आजम और रिजवान की जब पार्टनरशिप चल रही थी तो दोनों ने, मैं इस बात का श्रेय उनको दूंगा कि दोनों ने कोशिश करी टीम की नैया संभालने की। लेकिन आप मुझे बताइए, उनकी पार्टनरशिप में क्या आपको इंटेंट की कमी दिखी या नहीं दिखी? बिल्कुल, मुझको तो दिखी, और वो इसलिए दिखी क्योंकि सिंगल लेना भी दुबार हो रहा था। डॉट्स बॉल आप देखिए कितनी ज्यादा खेली है रिजवान ने और बाबर आजम ने स्पिनरों के खिलाफ, और ये प्रेशर जो उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ लिया, क्योंकि वो दिमाग से मान के चल चुके थे भाई मैं कुलदीप को नहीं मार सकता, अगर मार सकता हूं तो स्वीप करके ही मार सकता हूं। रिजवान का जो एलडब्ल्यू का डिसीजन रिवर्स किया गया आफ्टर डीआरएस, आप मुझे देखिए उसमें रिजवान ने क्या किया। बॉल टर्न हो रहा था, ठीक है, ग्रिप किया, तो आपका काम क्या है? अगर बॉल ग्रिप किया, आपने केएल राहुल की बैटिंग में देखा होगा, श्रेयस अय्यर की बॉलिंग में देखा होगा, जब बॉल ग्रिप, कितने इंडियंस ने स्वीप शॉट खेला स्पिनरों के खिलाफ। आप देखिए क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि स्पिन हो रही है बॉल, तो आपको कुछ शॉट्स होते हैं जो आप रोकते हैं अपने।
तो ये क्लास होती है, ये टेम्परामेंट होता है बंदे का, ये खिलाड़ी का टेम्परामेंट होता है। यही डिफरेंस है इंडिया की टीम की और पाकिस्तान की टीम में। क्लास का फर्क है, बैटिंग की क्लास का फर्क है, इंटेंट का फर्क है। तो प्लीज कृपया करके मेरी हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है, ये जो पूर्व क्रिकेटर है, अगर आपकी टीम हारी है तो मानिए हारी है भाई, हमने गलत खेला, गंदा खेला। ये मत कहना कि भाई बीसीसीआई अमित शाह वहां बैठे हुए थे या जय शाह वहां बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा भैया जैसे पिच हमारी बना दो, हमारे स्पिनर मारेंगे। अगर यही टॉस अगर आज पाकिस्तान जीत जाता तो उल्टा पड़ सकता था, लेकिन नहीं पड़ सकता था, फिर भी नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूं क्योंकि वो क्लास आपके शादाब खान, वो क्लास आपके नवाज में नहीं है जो हमारे जडेजा और कुलदीप यादव में है। अगर इंडिया यहाँ पहला मैच खेलता, पहली बैटिंग इनिंग्स करता तो 350 का स्कोर होता। आप वहां पे भी चेस नहीं कर पाते क्योंकि आपकी बैटिंग में आपने जो श्रीलंका के खिलाफ चेस किया है, मैं आपको बता रहा हूं श्रीलंका के खिलाफ भी चेस आपको इसलिए आसान पड़ गया क्योंकि श्रीलंका के पास भी जो अपने मेन बॉलर्स के हैं, 2-3 मेन बॉलर जो हसरंगा जैसे मिडिल्स में जो उनके विकेट लेते हैं, वो बॉलर की कमी थी, इंटेंट की कमी थी। और अब्दुल्ला शफीक ने उस मैच में इंटेंट दिखाई और मैं अग्री करता हूं। लेकिन आज आप देखिए अब्दुल्ला शफीक ने कुछ क्लासिक शॉट खेले, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की इंटेंट दिख भी रही थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद आपको किस खिलाड़ी में लगा कि यार ये इंटेंट सा है। आप देखिए कहते हैं आपके कहते हैं इफ्तिकार चाचू साहब पहले ही आते भाई कुलदीप को स्वीप कर रहे हैं। अब मुझे एक बताइए, अगर आप विकेट खुद किसी की झोली में देंगे भाई, उससे कहेंगे भाई तू मेरा विकेट ले ले, तो कोई विकेट क्यों नहीं लेगा? तो इसमें पिच की क्या गलती है? इसमें पिच की कोई गलती नहीं है। अगर आप कुलदीप को स्वीप मारने जा रहे हैं क्रॉस द लाइन और आपको बाउंस का नहीं पता, आपको पता है बॉल ग्रिप कर रहा है, आपको पता है बॉल नीचे रह रहा है, तो आप स्वीप जैसे शॉट क्यों निकालेंगे? आप स्वीप जैसे शॉट अगर बाहर के किसी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी निकाले, वो तब निकालते हैं जब उनको स्पिन का समझ में नहीं आ रहा होता है या उनको बाउंस का समझ में नहीं आ रहा, तो वो स्वीप शॉट खेलते हैं क्योंकि वो एक रिलीज शॉट होता है उनका। लेकिन आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के प्लेयरों को स्पिन खेलने नहीं आती है क्या? उनके पास हाँ मुश्किल हो सकती है क्योंकि उनके पास खुद अच्छा स्पिनर अभी टीम में नहीं है, तो उस क्लास के स्पिन को खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक, आपने देखा इंटेंट की मैं बात करूं, जब इंडिया 180 190 का ये चेस कर रहा था, आसानी से जीतता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर भी आप देखिए शुभम गिल चाहते तो आराम से टाइम लेते भाई, रोहित शर्मा चाहते आराम से सेंचुरी पूरी कर सकते थे अपनी, शुभम गिल भी आराम से बैटिंग करते, लेकिन नहीं किया। उन्होंने क्या किया? वो चढ़े आके शाहीन साहब अफरीदी पे 3 चौके या 2 चौके जो शुभम गिल ने मारे वो बहुत क्लास थे और डेंगू से रिकवर होने के बाद बहुत प्रॉमिसिंग लगे। देखिए जब आप किसी पे चार्ज करते हैं और जब आप पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हैं तो कभी आप आउट होंगे और कभी आप आउट नहीं होंगे, कभी आप अच्छा खेलेंगे, तो वो रिस्क जो होता है वो पे ऑफ करता है। और ये रिस्क जो पे ऑफ कर रहा है वो भी रोहित शर्मा के साथ कर रहा है। आपने देखा होगा आज भी कितनी खूबसूरत बैटिंग करी है। आप देखिए 300 छक्का मारने वाला ओडीआई में वो बैट्समैन बन गए हैं, ठीक है, उनसे आगे शायद शाहिद अफरीदी है। ठीक, आप मुझे बताइए कितने एफर्ट से छक्के मारे, और एक उन्होंने एम्पायर को दिखाया ये डोला दिखाया कि भाई मेरा, ये बड़े डोले होने की जरूरत नहीं है। रोहित शर्मा के पास जो क्लास है उसके लिए उनको इसलिए ही स्पेशल माना जाता है क्योंकि उनके पास जो क्लास है, उनके पास जो समय है, जो 2 सेकंड का 0.1 सेकंड का जो फर्क कर देता है पूरे शॉर्ट बॉल की लाइन को खेलने के लिए, वो समय शायद किसी भी बल्लेबाज के आपके पास नहीं मिलेगा। जो एक और जिनको मैं मानता हूँ बहुत बड़े पुलर थे वो रिकी पॉन्टिंग थे, वो लेजेंड है। तो ठीक है, तो रोहित शर्मा भी चाहते यार 80s में खेल रहे थे, अपनी सेंचुरी पूरी कर देते सिंगल किल करके, लेकिन इंटेंट नहीं है ना। इंटेंट क्या है? मैं कैप्टन हूं, मैं आगे से चार्ज करूंगा तो मेरी पूरी टीम को मैसेज जाएगा कि भाई आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप मैं आपको बता रहा हूं रन रेट में आगे जाके फंसेगा। जितनी बार किसी भी टीम को मौका मिलता है वो अपना रन रेट सुधारने की कोशिश करेगी। तो ठीक है, तो ये होती है इंटेंट जो कि पाकिस्तान की टीम में कमी लगती है। और मैं फिर से बोलूंगा अब्दुल रज़ाक साहब, पिच में बासित अली साहब को मैं कल सुन रहा था, बहुत मैं लेजेंड है, मैं उनको बहुत हाई रेट करता हूँ, खेलने से भी हाई रेट करता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता जब ये लोग अपने यूट्यूब चैनल में आते हैं तब ये इंडिया के कसीदे पढ़ रहे होते हैं, तब ये इंडिया की तारीफी कर रहे होते हैं कि भाई इंडिया में ऐसा है, ये है, वो है। जैसे ये न्यूज चैनल में बैठते हैं और इंडिया के किसी पैनल के अगेंस्ट बैठते हैं, इनके पता नहीं बोलों में इतना डिफरेंस कैसे होता है। इंसान कम से कम अपनी बात का तो रहे यार, और किसी का रहे ना रहे, इंसान अपनी बात का तो रहे। बासित अली साहब को मैं सुना था, वो कह रहे थे कि अगर तुम में हिम्मत है तो ग्लास छोड़ के दिखाना पिच में। भाई क्यों छोड़ के दिखाना ग्लास पिच में? हम बना रहे हैं क्या वो पिच? मतलब आपके लिए, हम आपके लिए ग्रास छोड़ दे, फिर कहेंगे आप देखेंगे भाई हमारे फास्ट बॉलर ने 6 विकेट लिया, आपके फास्ट बॉलर ने कितनी विकेट ली? हारिस रॉफ का क्या हाल हुआ? 150 की स्पीड में कराता होगा बॉल, कराता होगा, कितनी मार खाई आज? तो ये कहना कि भाई ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप बाबर की जो कप्तानी है ना, आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि बाबर बहुत क्लासी बैट्समैन है, बहुत मैं उनको हाई रेट करता हूं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे बाबर एज कैप्टन, तो मैं बाबर एज कैप्टन को बिल्कुल भी हाई रेट नहीं करता हूं। एक खिलाड़ी बहुत अच्छा खिलाड़ी अच्छा खेल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं वो एक बहुत अच्छा कप्तान भी हो। मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे रीजन क्या। देखिए आपने फखर जमान को बैठा दिया, ठीक है, पिछले मैच में बैठाया आपने, इमाम उल हक को किस बुनियाद पे आप खिलाए जा रहे हो? इसका मतलब चाचा भतीजावाद की जो बातें होती हैं वो वाकई में सच हैं, और वहां इंजमाम उल हक गए हुए हैं इंडिया, तो इसका मतलब उनका इन्फ्लुएंस है। इमाम उल हक का प्रॉब्लम ही उनकी इंटेंट है भाई क्रिकेट में। आप छोड़िए वो 2 बॉल शॉर्ट बॉल में आउट हो रहे हैं, 2 चौके मारने के बाद भी अगर वो पूरा ओवर सिंगल या डॉट में पूरी डॉट 5-6 बॉल डॉट खेल लेते हैं तो वो किसी काम के नहीं है 2 चौके, क्योंकि वो 2 चौके जो आपको मारे वो बेकार बॉलों में मारे हैं और बॉलर आपको इतना मौका बार बार नहीं देगा। एक अच्छी बॉल पड़ेगी, आपकी इंटेंट क्योंकि डिफेंस करने की है, डॉट खेलने की है, आप आउट हो जाओगे जैसे आप आउट हुए हार्दिक पांड्या की बॉल पे। ठीक है, तो ये जो चाचा भतीजावाद की बात चल रही है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ इस पिच पे अगर फखर जमान हो सकता था, अगर खेलता, मैं कह रहा हूँ हो सकता था, वो 0 पे भी आउट जाता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है जो पाकिस्तान की पूरी लाइनअप में, मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक, मैं रिजवान को भी इसमें काउंट नहीं करता कि वो बंदा जो अपनी विकेट के लिए नहीं खेलता है। फखर जमान जो खेलता है वो अपने देश के लिए खेलता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे देश के लिए नहीं खेलते, लेकिन उसकी जो विकेट की जो प्राइस है ना, वो उसने अपने कंधों पे ऐसे लगाई हुई थी कि अगर मैं जाऊंगा तो पूरा मैच बदल दूंगा। वो हाई रिस्क
क्रिकेटिंग शॉट खेलता है, हाँ कभी कभी पे ऑफ नहीं होता तो आपका बैट पैट जब थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन ऐसे बड़े मुकाबलों में क्योंकि ऑलरेडी वो डिलीवर कर चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आपने देखा था, तो ऐसे खिलाड़ियों को आप बैठा नहीं सकते हैं मेरे हिसाब से। कम से कम अगर आप बैठा रहे हैं तो फिर आप इमामुल हक को कैसे खिला रहे हैं आप ये बताइए, क्योंकि इमामुल हक भतीजे हैं भाई, इंजमामुल हक के एवरेज है 56, अरे होगी यार 56 की एवरेज, क्योंकि रिजवान की 50 की एवरेज होगी, क्यों नहीं होगी, तुम सबके साथ उनको खिला देते हो। कौन से मैच में लोग रेस्ट करते हैं, न्यूजीलैंड के साथ यही खेलेंगे, आयरलैंड के साथ यही खेलेंगे, हॉलैंड के साथ यही खेलेंगे, सबके साथ तो यही खेलेंगे, बांग्लादेश के साथ यही खेलेंगे, श्रीलंका के होम सीरीज में यही खेलेंगे, तो भाई ये तो जब खेलेंगे तब खेलेंगे, रन मारेंगे। आपने कभी ट्राई करने की कोशिश नहीं की, अब्दुल्ला शफीक को भी लाना आपकी मजबूरी हो गया क्योंकि वो नहीं चल रहा था, आपको लगा कि फखर जमान की जो फॉर्म है वो खराब है, वो नहीं चलेगी, आपने सॉफ्ट टारगेट था, आपने उसको बाहर निकालने की कोशिश करी और आपने सॉफ्ट टारगेट से उनको बाहर निकाल दिया। लेकिन क्या फखर जमान को जितना निकालना आसान था, आप इमामुल हक को निकाल सकते हैं? इमामुल हक को आप नहीं निकाल सकते क्योंकि इमामुल हक के भतीजे हैं भाई, पूरा बोर्ड चलाते हैं, अभी चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर हैं। तो मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है पाकिस्तान फैन से, अगर ये आपको ये बोलते हैं ना, आपके पूर्व लेजेंड से ये बोलते हैं कि भाई इंडिया के पीछे ऐसी हो रही है, इंडिया ने कोई साजिश करी है, इंडिया की कुछ ये कसीदे पढ़ेंगे छोटे वाले या कहते हैं सिफारिशों वाले, आपको इनकी बातों पे यकीन नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये मैच हार के पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया, हाँ एक मैच हारने का उनका रन रेट थोड़ा बिगड़ा हुआ, लेकिन अभी पूरा वर्ल्ड कप बाकी है, अभी 6 मैचेस पाकिस्तान के बाकी हैं, वो अच्छा कर भी सकती है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ नहीं करेगी, लेकिन आज की हार तो हार है ना। आप भारत साथ 8-0 से हार चुके हैं वर्ल्ड कप में, हो सकता है हम आगे मिले वर्ल्ड कप में, सेमीफाइनल में या फाइनल में, हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है, लेकिन जब तक आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, आपको जब तक सच्चाई पता नहीं चलेगी, आपके पूर्व क्रिकेटर जो बड़े बड़े टेलीविजन में बैठे रहते हैं वो आपको सच्चाई नहीं बताएंगे, तो ये आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पूछने होंगे उनकी इंटेंट पे, क्योंकि पाकिस्तान में ले देखिए मात्र एक स्पोर्ट रह गया, डेट इज क्रिकेट। अगर बाबर आजम यहाँ पे भी अपनी मर्जी चलेंगे और जो सॉफ्ट टारगेट है, जैसे कहते हैं आपके इन्होंने फखर जमान को बैठाया, तो जो सॉफ्ट टारगेट आपको आपने उनको बैठा दिया ना, तो ये आसान नहीं है ना दूसरे खिलाड़ियों के साथ करना। इफ्तिकार अब देखिए, इफ्तिकार बहुत समय से जो है पाकिस्तान के टीम के लिए परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी इंटेंट अगर उनकी पॉजिटिव है, लेकिन इंटेंट के साथ सही शॉट सिलेक्शन तो जरूरी है ना, ये यूज करना पड़ता है आपको। जब आपको पता है स्लो ट्रैक है, बॉल स्लो हो रही है, तो स्वीप तब बनता है जब आप अच्छी लेंथ पढ़ने लग जाते हैं, आप बहुत समय तक बैटिंग करने लग जाते हैं, तब बनता है। आते ही स्वीप मारने की कोशिश करेंगे, वो भी कुलदीप यादव को, वो आपको नहीं छोड़ेंगे भाई, अक्रॉस द लाइन बैट बैट, वो आपको एलबीडब्ल्यू बोल्ड, वो ऐसे ही करते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी है, वो उनकी क्लास है, आप उनको इसमें नहीं खेल सकता। और रोहित शर्मा की मैं क्या बात करूँ यार, वो बैटिंग को इतना ईजी बनाते हैं ना, मतलब आंखों में ऐसा लगता है कि अरे क्या कितना खूबसूरत खेल रहा है। कवर के ऊपर जो उन्होंने हारिस रॉफ को छक्का मारा है ना, अगर आप उसको देखेंगे, मतलब बॉलर तो उसके बाद जी ही छोड़ देगा कि वो क्या करे यार, मतलब क्या करे, वो क्या शॉट मारा है उसने वो कवर के ऊपर। अगर आप उसको देखेंगे कि लगेगा यार ये मतलब खुदा ही कुछ कर सकता है, मतलब ये कुदरती कुछ इसको आउट करवा सकती है, वरना ये हमसे तो होने वाला नहीं है। और आज भी देखिए वो अपने शतक के लिए जा सकते थे, लेकिन इंटेंट उन्होंने दिखाई और इंडिया कंफर्टेबली मैच जीत गया। और मतलब एक तरफा इसको विन कहेंगे। आप देखिए, आप इसके लिए नहीं आए थे इतनी दूर से मैच देखने के लिए कि भाई इतना बड़ा हाइप और एक तरफा मैच। मुझे प्रॉब्लम बस यही है कि फाइट नहीं हुआ, ये जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, ये मैच क्लोज पाकिस्तान की तरफ से ये फाइटिंग स्पिरिट में कमी दिखी मुझे आज, क्योंकि बॉलिंग में भी देखिए, फील्डिंग में आप देखिए इफ्तिकार से गलती हुई, चौका दिया, शाहीन साहब अफरीदी ने चौका दिया, वो तो बाहर भी चले गए थे क्योंकि उनके खुद फिटनेस के मिसाइल्स हैं शाहीन साहब अफरीदी के, ठीक। इमामुल हक ने बाउंड्री में चौका दिया, बॉल पीछे से रोक रहे बाउंड्री पर, उनका मेंटल आपको दिखा रहा है, दर्शा रहा है। शदाब खान की आप बॉलिंग देखिए कितनी ओवर द लाइन, मतलब एक फुल टॉस, एक शॉट ऑफ पिच, मतलब कहीं से कहीं तक। नवाज मैं बता रहा हूँ आपको करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक सफल होंगे, ये आपको एक अच्छा स्पिनर, एक रेगुलर स्पिनर खिलाना पड़ेगा कि आप शदाब को हटाएंगे या नवाज को हटाएंगे। नवाज जो है शदाब से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप शदाब को कैसे हटा सकते हैं, वो तो आपके वाइस कैप्टन। तो यहाँ पे पेच फंस जाता है। और शदाब और बाबर की दोस्ती आप लोगों को पता है कैसी है, तो ये है। और इंडिया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सिराज को मैं स्पेशली बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को, पूरी इंडियन फैंस को जीत के लिए। क्यों? क्योंकि सिराज ने स्टार्टिंग में चौके खाने के बाद भी अपनी लाइन पे जिस पे वो भरोसा उन्होंने रोहित शर्मा ने जताया, उसको डिलीवर करते हुए दिया। 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाले उन्होंने, एक पहले अब्दुल्ला शफीक, दूसरा बाबर आजम। तो सिराज आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बुमराह की तो बात जितनी करे वो कम है, ही इज द लीडर ऑफ दिस ग्रुप। और इंडिया की एक तरफा जीत हुई, इंडिया जीता, खुशी हुई, देश में खुशी का माहौल है, और मैं सब भारतवासियों को कहते हैं बधाई देना चाहता हूँ। और इंडिया इसी तरह जीतते रहे, और ये इस बार का वर्ल्ड कप ये हमारा है, कोशिश है, मतलब इंडिया की टीम की तो कोशिश है कि इस बार का वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया करने की कोशिश करेगी। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि एक एक मैच करके चलें आप, पहले सेमीफाइनल, फिर फाइनल, पहले सेमीफाइनल तक जगह बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। उसके बाद जो होगा देखा जाए, तब तक के लिए मिलेंगे। जय हिंद,